सबसे पहला प्रश्न, तुम्हारी बात। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। पहला प्रश्न क्या था ख्वाजा सरा का? संसार का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब में क्या कोई और जवाब हो सकता है? जवाब तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। दूसरा प्रश्न क्या था? आसमान में कितने तारे हैं? इसका जवाब ऐसा हो सकता है कि आसमान में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। तीसरा प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब ये हो सकता था कि ख्वाजा साहब, पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करिए, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। दूसरा सवाल, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? वैसे तो विद्यार्थी इसमें अपने रुचि से अपनी मन की बात लिख सकते हैं। इससे उनके क्रिएटिविटी या फिर रचनात्मक सोच और रचनात्मक लेखन का विकास होगा। लेकिन उदाहरण के तौर पे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, या फिर कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी क्यों होती है? इस तरीके से विद्यार्थी अपने मन से भी सोच सोचकर प्रश्न बना सकते हैं। अगला सवाल है, ख्वाजा सरा का बस चलता, यानी हमेशा अगर ख्वाजा सरा की मर्जी चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? इसमें भी विद्यार्थी को अपने मन की बात लिखनी है। जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं रोज आइसक्रीम खाता, या फिर अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरी दुनिया की सैर पे जाता। ऐसे ही कई सवाल। अगला प्रश्न, बस। बस शब्द को कई अलग अलग तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हर बार उसका मतलब बदल जाता है। जैसे नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, मतलब BUS बस, व्हीकल वाला बस। दूसरा है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को निकाल देते। यहाँ पे बस चलना का मतलब होता है उनका शासन चलना, उनकी मर्जी चलना, इच्छा चलना। तीसरा है, बस अब रुक जाओ। यहाँ पे बस का मतलब है स्टॉप, इट इज़ एनफ नाउ, बस। चौथा है, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ ही जाऊँगा। यहाँ पे बस का मतलब है ओनली 2 days आर रिमेनिंग, बस 2 दिन की बात है। यहाँ पे ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अब इसी तरह चल शब्द से भी वाक्य बनाओ। उदाहरण के लिए आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती और चलो। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला, तू मेरे साथ चल। यहाँ पे चल का मतलब है कम अलोंग विथ मी, मेरे साथ चल। दूसरा, आज तो मैं चल चल कर थक गया हूँ, मतलब मैंने इतना वॉकिंग किया कि मेरे पैर दर्द हो गए हैं, मैं चल चल कर थक गया हूँ। तीसरा, लो वो तो चला गया। यहाँ पे चला गया का अर्थ है कोई जब हमसे बहुत दूर चला जाता है। चौथा है, अच्छा अब हम चलें। जैसे हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं और घर वापस आने के वक्त क्या बोलते हैं? ओके बाय बाय, नाउ वी विल गो। अभी हम चलते हैं, मतलब हम उस जगह को छोड़ के अभी जाने वाले हैं, वो होता है अब हम चलें। नंबर 5, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? विल यू कम विथ मी? नंबर 6, ट्रेन पटरी पर चलती है। ट्रेन क्योंकि एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए ट्रेन पटरी पर चलती है। नंबर 7, तुम मेरे साथ चलो, प्लीज कम विथ मी, मेरे साथ चलो। चलिए आगे पढ़ते हैं। बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? क्या तुम बता सकते हो कि बीरबल ने क्या कहा होगा? अपनी रचनात्मक सोच का प्रयोग करके तुम अपनी मर्जी से एक कहानी लिख सकते हो, या फिर इस कहानी का भी सहयोग ले सकते हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपना, गोद में बैठा हुआ बच्चा, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अकबर ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ और
जहाँपना से अनुमति मांगकर जहाँपना के गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा। वह कभी जहाँपना को मारता, कभी जिद करता और कभी जहाँपना की मूछें पकड़कर खींचता। इस पर बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, जो बच्चा गोद में बैठा है उसने आपकी मूछें पकड़ ली, आपको कितना परेशान किया, जबकि ऐसा करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए गोद में बैठा हुआ बच्चा ही सबसे शक्तिशाली है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। है ना मज़ेदार कहानी? इसी तरीके की और भी मज़ेदार कहानियों को खोज निकालो। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है। चतुराई मतलब क्लेवरनेस वाली कहानी बहुत मशहूर है, मतलब फेमस है, जिन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं। प्रश्न क, तुम भी बीरबल का ऐसा ही किस्सा ढूंढो, किस्सा मतलब स्टोरी, जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। ऐसी ही स्टोरी जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ी, और इस तरीके की कई कहानियों को आप अपने बड़ों से सुनकर दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हो, या फिर आजकल कई स्टोरी बुक्स मिलती हैं जिसमें अकबर बीरबल की कहानियां हम पढ़ सकते हैं। आप उन सभी कहानियों की किताबों को पढ़ सकते हो। प्रश्न ख, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी मतलब ऑन स्पॉट आंसर देने वाली कला। मतलब किसी को आप कोई प्रश्न पूछे और वो बिना समय नष्ट किए एकदम तुरंत उसका जवाब दे दे, उसे कहते हैं हाजिर जवाबी। मतलब जवाब एकदम 1 सेकंड के अंदर हाजिर हो जाता है। तो उसी तरह अन्य व्यक्तियों के हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। जैसे बीरबल बहुत मशहूर है अपनी हाजिर जवाबी या फिर इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के लिए, वैसे ही हमारे देश में तेनालीराम भी बहुत मशहूर है। तेनालीराम कौन थे? वो भी राजा अकबर की तरह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विशेष सलाहकार थे। उनका पूरा नाम तेनाली रामकृष्ण था। वह एक तेलुगु कवि थे जो तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु भाषा में कविताएं लिखते थे। तेनालीराम अपने लोक कथाओं यानी कि कई शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, जो बीरबल की ही तरह उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। तेनालीराम की तरह चाणक्य भी अपने समय के बहुत ही मशहूर दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। शायद आपने किसी कॉमिक्स बुक में चाणक्य की कहानियां भी पढ़ी होंगी। तो ये भी बीरबल की तरह बहुत प्रसिद्ध थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और शब्द लिखो, मतलब आपको पर्यायवाची शब्द की तरह ही लिखना है। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। जैसे पहला शब्द है बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द की जगह पर हम अक्लमंद भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है इंटेलिजेंट। अभिमान होना मतलब या फिर गर्व होना, प्राइड होना। तीसरा है संसार मतलब वर्ल्ड, दुनिया। चौथा है मूर्ख मतलब बेवकूफ, फुलिश। उसके बाद है विश्वास मतलब यकीन होना, भरोसा होना। उसके बाद है कोशिश मतलब ट्राई करना, प्रयत्न करना। और आखिरी सवाल है मुहावरे लिखना। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो और इनको वाक्यों में इस्तेमाल करो। सबसे पहले हम मतलब जानते हैं। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है किसी बात पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना। यानी कि जब कोई बात हमें पसंद नहीं आती तब हम अपने फेस के एक्सप्रेशन से उस बात को, अपनी अप्रसन्नता को प्रकट करते हैं। वो होता है नाक भौं सिकोड़ना। और दूसरा है कलई खुलना का मतलब है किसी का भेद या फिर किसी की असलियत का पता चल जाना कि उसके मन में क्या है। चलिए इसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले नाक भौं सिकोड़ना। मेहनत के काम की बात आते ही बहुत से लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। मतलब मेहनत के काम की बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, तो अपनी अप्रसन्नता, मतलब हमें ये बात पसंद नहीं आ रही, इसे दूसरे लोगों को बताने में, प्रकट करने में वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन का हेल्प लेते हैं, मतलब नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। ये हुआ मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना। दूसरा है कलई खुल जाना। इसका एक वाक्य ये हो सकता है कि चोर के पकड़े जाने से
उसके अनेक अपराधों की कलई खुल गई। मतलब एक चोर जब पकड़ा गया तो उसके वो वाली चोरी के साथ साथ उसके अन्य अपराधों की, जो उसने दूसरे बुरे बुरे काम किए थे, उसका भी भेद खुल गया। इसीलिए हमने कहा कि उसके अनेक दूसरे अपराधों की भी कलई खुल गई।